दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी रेलवे के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होगा इसके रिज़ल्ट वगैरह के लिए, इसके एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए अभी सभी ने मुहिम शुरू की है कि इसके लिए सरकार को चेताया जाए और हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करे हमारी सरकार। इसके लिए अभी मुहिम छिड़ चुकी है और उसके रिज़ल्ट सामने भी आना स्टार्ट हो चुके हैं कि जैसे कि मोदी जी ने छात्रों को नज़रअंदाज किया है, युवाओं को नज़रअंदाज किया है, तो उसी के परिणाम स्वरूप जो इनका 68वां संस्करण है मन की बात का, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो यूट्यूब चैनल बना रखा है उसके ऊपर जो ऑडियो क्लिप डाला गया है उसके ऊपर डिसलाइक सभी युवाओं ने, यानी कि जिस तक बात पहुंच रही है उन्होंने डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि एक किस्म से ये ट्रेंड चला रहे हैं कि भाई हमारी भी सुनो। और अभी जैसे कि मैं बताने आया हूँ कि कल एक कैंपेन चलेगा ट्विटर के ऊपर जिसके ऊपर हमें एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट एक ये हैशटैग ट्रेंड करवाना है और प्लस में बायकॉट एसएससी चेयरमैन, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि एसएससी के चेयरमैन तक ये बातें पहुँचे, उसकी कुर्सी हिले तो फिर मामले का सॉल्यूशन निकले। और फिर प्लस बात ये है कि अभी तक जैसे कि हमारे फॉर्म फिल करवा लिए गए हैं रेलवे के और 500 रुपये लिए गए थे। सभी को पता है, जिसने भी अप्लाई किया है 2.5 करोड़ लोगों ने किया है, तो आप में से भी जो भी देख रहे होंगे उन्होंने सभी ने क्या रखा हुआ। तो बात ये है कि आज 1.5 साल से ऊपर हो चुका है उन बातों को। वो एक ढकोसला था, चुनावी ढकोसला, क्योंकि 2019 के स्टार्टिंग में शायद इसका नोटिफिकेशन आया था और अप्रैल तक शायद इसके फॉर्म फिल करवा लिए गए थे 500 रुपये लेकर के, और 400 रुपये का चंदा बोल रहे हैं कि सब्सिडी दे देंगे। तो ऐसे कुछ रिझाया जाता है हमारे देश के युवाओं को, हमको। बात ये है भाई कि इनको मान लिया, इन्होंने 500 रुपये ले लिए और 400 रुपये ये वापस देने के लिए बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट या फिर जितने भी हमारे देश के युवा हैं वो कोई नहीं बोलेगा कि भाई 400 रुपये वापस दे दो। ये बात ये होती है कि भाई हमें रोज़गार दे दो। बात ये होती है कि 500 की जगह 1000 रुपये भी फीस होती है। बहुत से ऐसे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स है जहाँ पर 1500, 2 ढाई हज़ार रुपये की फ़ीस होती है। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि भाई 400 रुपये वापस दे देंगे, 100 रुपये में आपका काम चल जाएगा। ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई 500 लो, 1000 लो, लेकिन एटलीस्ट एग्ज़ाम्स तो टाइम पे करवाओ, सभी को पता तो चले, सभी को यानी कि एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तो पता तो चले कि भाई हम कितने पानी में हैं और हमने कहाँ पर गलती की है, या फिर जिस विद्यार्थी ने अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है तो उसको नौकरी तो मिले। अभी तक 1.5 साल में अगर आपने नोटिफिकेशन डाला था तो पहले ही आपको ये कंपनी वगैरह ट्रेंड अरेंज करनी चाहिए कि भाई हमें तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना है और 1 साल के अंदर हमें नौकरी की जो भर्तियां हैं वो पूरी करनी है। सरकार पहले क्यों नहीं सोचती ये बातें? अभी ये बोल रहे हैं कि टेंडर पूरा नहीं हुआ है कोविड-19 की वजह से नीट जेईई करवा सकते हैं, तो रेलवे के में क्या प्रॉब्लम है, एसएससी में क्या प्रॉब्लम है? अरे एटलीस्ट इस हरामजादा जो एसएससी का चेयरमैन बैठा है, अभी ये बार बार नोटिस ये डाल रहा है कि भाई हम कोविड-19 की वजह से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। अबे हरामजादो, अगर आप लोग नीट जेईई के एग्ज़ाम्स करवा सकते हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स करवा सकते हो, यूजीसी के एग्ज़ाम्स करवा सकते हो, इतने ज़बरदस्त तरीके से कोविड-19 के जो केसेस आ रहे हैं इतने ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं, उसके बावजूद आप एग्ज़ाम्स को करवा सकते हो, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। फद्दू समझा है क्या? सभी को फद्दू समझा है क्या? यही मामला रहेगा, बस लॉलीपॉप देते रहो। मोदी जी कहाँ तक स्टैंड करेंगे हम, हमारे ये देश के युवा, हम लोग कहाँ तक स्टैंड करेंगे? मैं भी एक एसएससी एक्सपीरियंस हूँ, आईबीपीएस एक्सपीरियंस हूँ, रेलवे का एक्सपीरियंस हूँ। आज तक एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला है, फार्म बहुत भरे हैं लेकिन कभी आज तक एग्ज़ाम देने का मौका ही नहीं मिला है मेरे को। परी देते रहो, कौन पूछता है परी को? भीड़ इकट्ठी करनी होती है परी के लिए, सभी को पता है भाई परी के अंदर भीड़ होगी, परी करवा लेते हैं एसएससी का, मेंस करवाते हैं, उसके अंदर थोड़े बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद और थोड़े बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद पूछने वाला ही नहीं कोई। क्यों उठाएगा कोई आवाज़ किसी की? किसको लेना देना है भाई? इसी वजह से जो ये स्कैम चल रहा है, पूरी साइकिल घुमा रखी है हमारी सरकार ने। बहुत ही बदतमीजी वाला काम है। कितने युवाओं की आप बद्दुआएं लेंगे, कितने घरों की, कितने माँ बाप की आप बद्दुआएं लेंगे? एक बच्चा सोचता है कि भाई दिल्ली जाऊँ, मुखर्जी नगर जाऊँ, 1 साल 6 महीने तैयारी करूँ अच्छे से मन लगा करके और मैं नौकरी पा लूँ, लेकिन उसका रिजल्ट 2017 से मान लिया प्री भी क्लियर करता है, मेंस भी क्लियर करता है, 3rd फेज़ वाला ही क्लियर करता है, इंटरव्यू वगैरह ही क्लियर करता है, उसके बावजूद उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि आपने स्कैम किया हुआ है, एसएससी स्कैम कर रहा है। इसी वजह से तो रिजल्ट रखते हैं। क्यों सीबीआई जांच होती है? क्यों सुप्रीम कोर्ट में आपकी भर्तियां लटकती रहती हैं? क्यों आज तक आप लोग नौकरियां नहीं दे पाते? 17 का रिजल्ट, यानी कि अभी तक एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया था उसकी ज्वाइनिंग नहीं दी गई।
कैसी सोल नीमा ज्वाइनिंग कहाँ से दोगे? मीडिया है बिकाऊ मीडिया। इन हरामजादों को रिया और सुशांत के बजाय कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे पटना के अंदर, बिहार के अंदर आपके एग्ज़ाम्स हैं, सरकार जो चाहती है वही दिखाते रहोगे क्या? अभी पब्लिक ने सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाया कि भाई इसके साथ गलत हुआ है, हम युवाओं ने इसका मुद्दा उठा दिया, तो क्या गलत कर दिया भाई? क्या अब ये सुशांत सिंह नचने वाले का ही काम रह गया? हमें भी ठमकता रहना चाहिए क्या? हमें चाहिए रोजगार। और आप कोई भी काम करते हैं, आप सरकार गिराते हैं, उठाते हैं, कोई भी काम करते हैं, इलेक्शनों से कुछ लेना देना नहीं है। जब आपको इलेक्शन का टाइम आता है, आपको वोट बटोरने होते हैं, तब तो आप रोजगार के लिए बातें करते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन वगैरह निकालते हैं, रेलवे के, कुछ और के, किसी भी चीज़ के लगा लीजिए। तब तो आप लोगों को ये दिखते हैं युवा, और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। अरे घर की कुत्ती नहीं पूछती फिर तो इनको। आपकी नज़रों में ऐसी नज़रें हो चुकी हैं, ऐसी नज़रों से देखते हैं आप युवाओं के, आज के देश के युवा को। आप देश को शिक्षित ही नहीं करना चाहते। शिक्षा के नाम पर सिर्फ ढकोसला दिया जाता है। 13 करोड़, 13.5 करोड़ रुपए, 13.5 करोड़ बच्चे नर्सरी क्लास में एडमिशन लेते हैं। 2016-17 का डाटा उठा करके देख लीजिए। 13.5 करोड़ बच्चे एडमिशन लेते हैं नर्सरी क्लास में। उसके हिसाब से अगर आगे लेकर के चलें पीएचडी तक 90 लाख बच्चे बचते हैं। शिक्षा अगर दे दी गई देश को, तो इनकी राजनीति कैसे होगी? क्योंकि अगर शिक्षा दी गई तो अगर कोई बंदा समझदार हो गया तो इनको वोट कौन देगा? इनके तो घर बंद हो जाएंगे भाई। और घर बंद करने नहीं है, वोट बटोरने हैं, जाति धर्म के नाम पर बटोरने हैं। देश के युवा की सोचनी नहीं है, किसी को शिक्षित करने के सोचनी नहीं है। पीछे 2-3 महीने पहले कुछ एक यूनिवर्सिटी के सर्वे हुए थे कि भाई कौन सा ज़्यादा रिसर्च करता है, कौन ज़्यादा इनोवेशन की तरफ ध्यान देती, कौन सी यूनिवर्सिटीज़। इंडिया की बात करें तो टॉप 500 में नहीं थी वो। टॉप 500 में इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, क्योंकि पैसा मिल नहीं रहा, बच्चों को डायरेक्शन सही से मिल नहीं रही, शिक्षा देनी नहीं है। क्योंकि वोट बैंक कहाँ जाएगा फिर? वोट तो इनको देगा कौन? इनकी देशभक्ति कौन करेगा? भक्ति कौन करेगा फिर? और चमचे कौन बनेंगे फिर? मैं बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं कर रहा। हमें चाहिए रोजगार, और इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हरामजादे मीडिया वाले सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत एक ब्लैक कलर में लगा रखा है, कितने दिन से ट्रेंड करवा रहे हैं हरामजादे। ये रिपब्लिक भारत वाला, ये अर्नब गोस्वामी, इतने हरामजादे, ये क्या नाम है इसका, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, रोहित सरदाना, ये हरामजादे टट्टू हैं सरकार के। कौन पूछता है इनको? और फिर भी देख रहे हैं हमारे युवा, हमारे देश के घर के, अरे घर वाले बता देते हैं कि भाई ये मीडिया बिका हुआ, उसके बावजूद देखना पड़ता है, क्योंकि दूसरी चीज़ें हैं ही नहीं। टीआरपी लेनी है। क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन है, और बीजेपी को चाहिए कि भाई वो इलेक्शन वो जीते, वहाँ पर उसकी सरकार बने। सुशांत सिंह राजपूत को दिखाया जाए, कोई और बातें न की जाएं। एक नाचने वाले को मार दिया जाता है तो उसकी सीबीआई जांच को सौंप दी गई है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, तो उसके बाद उसका मतलब क्या बनता है? कोई अपडेट आती तो बताते रहो भाई। कितने मिनट का काम? 10 मिनट का काम है। कोई और मुद्दा ही नहीं क्या देश में? ये पूरा देश ऐसे ही घसड़ रहा है क्या? हमें कुछ करना होगा, हमारी सरकार को जागना होगा, हमारे देश के युवाओं को अपनी आवाज़ उठानी होगी, बुलंद करनी होगी, तभी बात बनेगी भाई। नहीं तो ऐसे ही घसड़ते रहो, कोचिंग लेते रहो, कुछ भी करते रहो, घर के सोचेंगे भाई कुछ नालायक हरामज़्यादा कुछ करने लायक बचा नहीं है। 10-15 हज़ार की प्राइवेट नौकरी दिलवा देते हैं, कुछ काम का है नहीं, या फिर खेतों में लगा देंगे या फिर कहीं पर भी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि मेहनत तो कर रखी है, रिजल्ट नहीं आ रहा, या फिर एग्ज़ाम नहीं हो रहे। 500 रुपये तो लेंगे। अगर 500 रुपये लेंगे तो घर वाले ये भी सोचेंगे कि हरामज़ादे ने पता नहीं कहाँ पे लगा दिए होंगे। 2 फार्म भरने पड़ गए, 1000 रुपये हो गए भाई। देते रहो। अभी खुद की राजनीति चमकानी थी तो नीट जेईई का एग्ज़ाम टाइम पे करवा रहे हैं हरामज़ादे। अभी यूजीसी के लिए, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए इनको राजनीति करनी थी, क्योंकि इनके जहाँ पर गैर बीजेपी के जो स्टेट हैं वहाँ पर इन्होंने वो राज्य हैं, उन्होंने अपनी बात उठा ली कि भाई हम यहाँ पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन फिर सरकार को अपने ऊपर आती दिखी कि भाई हाँ ये मना कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले होंगे, करवाओ एग्ज़ाम। इतना ही गंदा काम चला हुआ है। आपके जो मेन मुद्दे हैं, जो आपको चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा होता है, वोट बैंक मिलता है आपको, उन मुद्दों को फटाफट से निपटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को आप हाथ में रखते हो, किसको नहीं पता ये चीज़ें।
ये चीज़ें कोई अंधा आदमी बता देगा, जो बहरा है, काना है, जो भी है। ये चीज़ें कौन नहीं बता सकता कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर काम कर रहा है। उसकी गरिमा पर सवाल उठाए जाते हैं। क्यों उठाए जाते हैं? प्रशांत भूषण का केस अभी चला हुआ है। क्यों उठा रहा है सामने वाला बात? क्योंकि उसको पता है कि भाई कहाँ पर दिक्कत है। आम पब्लिक को भी पता है, इस देश के युवा को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर काम करना चाहता है। जिसकी सरकार होती है वहीं पर काम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट वहीं पर काम करती है। किसको नहीं पता ये बातें? और मीडिया तो बिल्कुल बिक चुका है। किसी का उनको लेना देना ही नहीं भाई। खुद के यहाँ पर पैसे आ रहे हैं, हमें बिकना है भाई, इतने में हम बिकेंगे, इतने पैसे दे दो, जो कहोगे वो दिखाएंगे। तलवे चाटेंगे हरामजादे, चाटते रहो भाई। बात ये है, लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा, हमें अपनी मांगें उठानी हैं। जो भी हमारे गुरुजन जो ये इकट्ठे करना चाहते हैं हमको, मेरा पर्पज़ यही है इसका बनाने का, वीडियो का। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हमारे गुरुजनों ने सभी से रिक्वेस्ट की है कि भाई जिसके पास भी यूट्यूब चैनल है या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से वो अपनी आवाज़ उठाए, ताकि जितने भी 2.5 करोड़ लोगों ने ये फार्म भर रखे हैं या फिर जितने भी हमारे देश के युवा हैं, उनको वो ताकत दिखा पाएँ सरकार को, ताकि वो हमारी मांगों को सुने। एसएससी बायकॉट एसएससी चेयरमैन का एक हैशटैग ट्रेंड करवाना है कल सुबह 1 सितंबर को यानी कि, और एक है एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। ये 3 से 4 2-3 हैशटैग हैं, इनको ट्रेंड करवाना है भाई, और अपनी मांगों को लेकर के आना है। अभी कोविड-19 की वजह से हम सड़कों पर नहीं उतर सकते, सीधी सी बात है, और उतरना भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि वहाँ पर जान की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सीधी सी बात है भाई, हमें डिजिटल स्ट्राइक करनी है अभी, और हमें अपनी मांगों को उठाना होगा, सरकार के सामने रखना होगा। और प्लस हमारे राकेश यादव सर हैं, उन्होंने एक बात और बोली थी कि भाई पीएमओ में हमें क्या करना है कि हमें लेटर लिखने हैं। सिर्फ ट्विटर से बात नहीं बनेगी, हमें लेटर लिखने हैं। और 2.5 से 3 करोड़ अगर वहाँ पर लेटर पहुँचते हैं, चिट्ठियाँ पहुँचती हैं, तो भाई ज़रूर हमारी बात सुनी जाएगी। ये नहीं होगा कि भाई 1-2 बंदा बोल रहा है, पूरा देश का युवा बोल रहा है, यहाँ से बात उठेगी। और सरकार को ध्यान देना पड़ेगा भाई। ये विसलाइक को ये IT सेल वालों ने देखा नहीं होगा, उसको हटा देंगे, आपको शो ही नहीं होगा, कौन पूछेगा इनको? भाई हमें चिट्ठी वगैरह लिखनी है। जो भी हमारे राकेश यादव सर हैं, गोपाल वर्मा है या फिर जयदीप सिंह है, जो भी हमें को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल हैं, वो सभी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी बातें सुने, जो बोलते हैं वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। मैं लगातार 4 से 5 दिन आप लोगों के सामने ऐसी बातें बताऊँगा कि आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। ये सभी की सभी रिसर्च चली हुई मेरी, मैं सभी बातों के ऊपर भाई अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, मैंने आज तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, और आज भी नहीं बोलूँगा। ये बात बोलूँगा कि भाई आप इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस यही बात बोलता हूँ, ताकि हमारे जो भाई हैं, युवा हैं इस देश के, वो इस मुहिम से जुड़ें और सरकार के सामने अपनी बातें रखें, और ताकि हमारी सरकार सुने और हमारी मांगें पूरी हों। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, किसी का बायकॉट नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें अपनी मांगें पूरी करवानी है। सीधी सी बात है। रोज़गार के लिए जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, रिज़ल्ट वगैरह, वो टाइम टू टाइम आएँ और हम अपना काम करें और सरकार अपना काम करती रहे। किसी से कोई लेना देना नहीं भाई, किसी को। बात सीधी ये है कि हमारी मांगों को सरकार के सामने रखें, सरकार हमारी बातों को सुने और उनका सॉल्यूशन करे। धन्यवाद दोस्तों।